मुंबई स्थित मलाड की रहने वाली सरगम पटेल ने अलका सिंह और उनके पार्टनर दीपक गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अलका सिंह ने उन्हें 2 प्रोजेक्ट दिए थे, पर उसका पेमेंट अब तक क्लियर नहीं किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की थी। सरगम पटेल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में FIR हो चुकी है, पर अब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा नाम सरगम पटेल है। मैं प्रोफेशन से डायरेक्टर हूँ और हमारा प्रोडक्शन हाउस है। तो जैसे हमने दीपक गुप्ता और अलका सिंह का एक प्रोजेक्ट किया था। हमें उनको मिले हुए मतलब 1.5-2 महीना हो गया है। तो उनका हमने एक शूटिंग किया, 4 दिन का शूटिंग किया जो विरार क्लब में हुआ था। उसके बाद जो है 4 दिन का पेमेंट उन्होंने रोक दिया, हमें नहीं दिया उन्होंने। तो हमने रिक्वेस्ट भी की, उनको बोला भी कि भाई हमने काम किया है तो आप हमारा पेमेंट दे दो। तो उन्होंने ये बोला कि बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। उसके बाद में और एक हमारा शूटिंग हो रहा था, तो वहाँ पर वो लोग आए और उन्होंने बोला कि हमारा ये वाला शूट कर दो दूसरा, तो पहले वाला पैसा भी दे देंगे। तो हमने बोला ठीक है चलो ये वाला कर देते तो पहला पैसा और आगे का पैसा भी आ जाएगा। तो उन्होंने कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया। चलो वो भी ठीक था कि पैसा नहीं दिया, हम भी चुप हो गए कि नहीं दे रहे। उसके बाद में उनकी धमकियाँ चालू हो गई कि भाई काम जो है उसको पूरा करके दो, पूरा करके दो। तो हमने ये बोला कि आप हमारा जो बाकी का पैसा है वो पहले दे दीजिए तो हम आगे काम करेंगे। तो उन्होंने बाकी का पैसा तो नहीं दिया, पर धमकियाँ देना शुरू कर दिया। और जो अलका सिंह है उसने फ़ोन पे गालियाँ दी और ऐसे बोला कि तुम सबको ना घसीट घसीट के मारूंगी। तब जाके मैंने चारकोप पुलिस स्टेशन में NC लिखाई उनकी। और फिर उन्होंने उसके लड़के भी भेजे मुझे धमकी देने के लिए कि अलका सिंह जैसे बोलती है वैसे करो, नहीं तो कुछ भी कर देंगे, मार देंगे। तो मैंने चारकोप पुलिस स्टेशन में जाके भी बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, हर चीज़ में इन्फॉर्म करती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ उसका कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर एक दिन वापस उसका फ़ोन आया अलका सिंह का और सबको धमकी दे के बोला कि आज शाम को सबको उठाऊंगी मैं और ले जाऊंगी सबको। तो वो भी इन्फॉर्म किया गया, बट कुछ हुआ नहीं। फिर अलका सिंह ने ये किया, ये शरद है मेरे फैमिली मेम्बर है, तो इनको किडनैप किया। कैसे किया वो बताएंगे आगे। भूमि मुझे प्रथमेश बर्गे जो दीपक भाऊ का मैनेजर है, उसका कॉल आता है मुझे, बोलते हैं मुझे तुमसे मिलना है, मैं अकेला आ रहा हूँ और मिलके पैसे देने तो आ जाओ। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं मिल लेता हूँ भूमि मार्ट पर। तो भूमि मार्ट पर मुझे बुलाया गया, मैं गया भूमि मार्ट पर। मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी है, उसने मैसेज कर दिया कि आ गया है। मैंने दूर से ये देख लिया था कि उसने टेक्स्ट किया है, फ़ोन निकाल के और फ़ोन अंदर रख दिया। फिर हम मुन्ना डेयरी फार्म पर आ गए, वहाँ पीछे थोड़ा साइड हम बात करने लगे। उसके बाद ये 3 लोग, संजय चौहान और प्रथमेश बर्गे, अलका सिंह, रोहित, एक लड़का और है रोहित, वो तीनों चारों गाड़ी लेके यहाँ आ गए। और अलका सिंह बाहर गाड़ी से बाहर निकलती है और ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि आज तो मैं सबको उठा के लेके जाऊँगी, ये है वो है, गालियाँ देने लगती है। ठीक है, फिर प्रथमेश और संजय चौहान मेरा हाथ पकड़ते हैं और कान में बोलते हैं कि अगर कुछ भी बोला तो तेरे को यहीं मार देंगे। तो इस तरीके से उठा के मुझे गाड़ी में डाल देते हैं, हाथ पकड़ के। फिर गाड़ी में बिठाते हैं, बोलते हैं मलाडीस लेके जाएंगे। गाड़ी में पेट में मुक्का मारते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी मारा 2-3 बार। ठीक है, उसके बाद अलका सिंह ने गन दिखाई, बोले देखिए आपने ये गन, आप ज़्यादा ये बोलते हैं इसे क्या कहते हैं, गन कहते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन आता है, अलका फ़ोन करती है दीपक को, और दीपक को फ़ोन करके बोलती है कि शरद को उठा लिया है। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा ये सब क्या है। तो दीपक उस पर जवाब नहीं देता है और अलका जो है दीपक जो है फिर अपने जो ड्राइवर है संजय चौहान, वो बोलता है कि सबको ठोकना है। तो दीपक बोलता है हाँ आज सबको ठोकना है। उसके बाद ये मुझे वाइट हाउस कैफ़े पे ले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर बाहर मुझे पकड़ के रखा गया है, ये लोग सब अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही। उसके बाद ये आ जाती है पुलिस को लेके। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, मुझे पता पड़ा कि इसको किडनैप करके ले गए हैं वो लोग। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया तो 10 मिनट में पुलिस आ गई। 10 मिनट में पुलिस आ गई और उनको गाड़ी का नंबर वगैरह था तो उनको ट्रैक किया और 15-20 मिनट में इनको पकड़ लिया और लेके सबको पुलिस चौकी गए। तो वहाँ पर FIR हुई, सबका बयान हुआ, क्या सारा कुछ चल रहा था। लेकिन उसी दिन जो है वो सबको छोड़ दिया उन्होंने। लेडीज़ का चलिए समझ में आता है
है कि शायद रात था तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी लड़कों को भी छोड़ दिया। अब सिर्फ उनकी गाड़ी वहाँ पर है, बाकी सारे लोग जो है वो 2 महीने से बाहर घूम रहे हैं और कोई मतलब किसी तरीके का कोई एक्शन इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये रास्ता हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम पर प्रेशर बन रहा है। लोगों के कॉल आते हैं, यहाँ तक बिल्डिंग तक वो अलका सिंह जो है वो आ गई, उनके लोग आते हैं, घर तक लोग आ गए यहाँ पर, और फ़ोन पे भी धमकियाँ दी जा रही है और इनडायरेक्टली ये धमकियाँ दे रहे कि जिस दिन बेल हो गई ना उस दिन आप सबको देख लेंगे। ये उन्होंने धमकियाँ दी। अलका सिंह का रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जो उसने गालियाँ दी और मारने की धमकी दी, वो रिकॉर्डिंग भी है, तब भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है। अब मेरा देखिए आप सबसे और मतलब जो कमिश्नर है या मतलब उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों ने पहले धमकी दी कि मार डालने की, तो उन्होंने किडनैप किया, अब किडनैप कर लिया, एफआईआर हुई है, तब भी वो खुले घूम रहे, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कुछ भी मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी क्या मांग है सरकार से और कमिश्नर साहब से क्या मांग है? मेरी देखिए कोई मांग मुझे कि मैं किसी चीज़ की वैसे कोई पैसे की या किसी चीज़ की भूखी नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए इंसाफ चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना परेशान किया, गालियाँ दी, और इतने टाइम से हम अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहे, घर पे बैठे। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि जिसने क्राइम किया है ना उसको उसकी सज़ा मिले, उसको पनिशमेंट मिले, ताकि आगे हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं हो। बहुत सारे लोग होंगे सर जो गरीब होंगे, जो कुछ नहीं कर सकते होंगे, आप सोचिए उनका क्या होगा। और मैं सिर्फ देखिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ ना, मैंने पुलिस स्टेशन के भी धक्के खाए, मैंने सब कुछ किया, अभी तक कोई वो खुले घूम रहे और स्टेटस डाल रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे, लेकिन कुछ भी हुआ ना तो फिर मेरा ये होगा कि आखिरी मेरा कदम ये होगा कि मुझे फिर कुछ ना कुछ गलत स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे या तो अगर कुछ अरेस्टिंग हो या फिर हम मर जाए, आत्महत्या करें, मेरा यही है।